के बाद आपका स्वागत है। रामपुर उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ आजम खान के घर रामपुर में सपा पर जमकर बरसे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। रामपुर की पहचान को कुछ लोगों ने नष्ट और दुरुपयोग करने का प्रयास किया, यही अंतर है। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। रामपुर का चाकू जब डबल इंजन की सरकार के हाथ में आता है, यहाँ के गरीबों का संरक्षण करता है, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करता है। गरीब गरीब होता है, उसकी कोई जाति, उसका कोई मत, उसका कोई संप्रदाय, उसका कोई मजहब नहीं होता है। उस गरीब को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उस गरीब को न्याय दिलाते हुए यहाँ के भू माफियाओं को उनके किए की सजा दिलाने का काम भी किया था। यहाँ की जमीनों पर कब्जा करने के लिए, गरीबों को उजाड़ने के लिए, गुंडा राज और माफिया राज स्थापित करने के लिए, सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए। लेकिन जब ये रामपुर का चाकू डबल इंजन की सरकार के हाथ में आया तो यहां पर गुंडा और माफियाओं के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, साथ साथ सरकारी धन का उपयोग यहाँ के विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है। बिना किसी भेदभाव के विकास का पैसा समान रूप से रामपुर के अंदर हर एक जगह उपलब्ध करवाया है। हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष के दौरान, भाइयों बहनों, 5 वर्ष के दौरान 2 वर्ष कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए व्यतीत किए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरे देश ने कोरोना के लिए जिस प्रकार का प्रबंधन किया, पर अत्याचार हो रहे थे, यहाँ के बाप व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा कराया जा रहा था। अन्याय तब नहीं हो रहा था जब यहाँ पर शोषण का, माफिया और गुंडों का, पेशेवर गुंडे और अपराधियों को जब प्रश्रय देकर के, बंगालियों को प्रश्रय देकर के सत्ता का संरक्षण दिया जा रहा था। वो अन्याय नहीं था उनके हिस्से। उनके लिए अन्याय ये है कि अगर किसी पेशेवर, माफिया और गरीबों पर अत्याचार करने वाले के खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है तो उन्हें ये अन्याय दिखता है। नजरिया अलग अलग होता है। उन लोगों ने हमेशा शोषण किया है। समाजवादी पार्टी आज भी देश में और प्रदेश में किसी भी घर में आप चले जाइए, किसी भी सभ्य परिवार से आप पूछिए ये कौन है, तो एक छोटे से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक व्यक्ति बोल देगा कि उसको देख करके वो नाक मुंह सिकोड़ दे देगा, इनसे तो भगवान है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिंदे की दरकार, संकट में सरकार। जहां महाराष्ट्र में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है और खास बात यह है कि ये झटका उद्धव के किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपने ही साथी ने दिया है, जिसका नाम है एकनाथ शिंदे। जहां महाराष्ट्र में सियासी गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ये खबर सामने आई कि उद्धव के करीबी और पुराने साथी एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से नाराज होकर अपने कुछ विधायकों की टोली के साथ गुजरात के सूरत में एक होटल में ठहरे हुए हैं। बस फिर क्या था, सियासी बवाल होना शुरू हो गया और अब उद्धव ठाकरे की ओर से नेताओं को मनाने का दौर शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के महाविकास अघाड़ी सरकार संकट में दिख रही है। दरअसल शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे ने कुछ विधायकों के साथ बगावत कर दी है, पार्टी के संपर्क से दूर हैं। उन्होंने गुजरात के सूरत के एक होटल में डेरा डाला हुआ है। शिंदे के बागी तेवर को देखते हुए शिवसेना ने उन्हें विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया। हालांकि उन्हें मनाने की भी कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिंदे से फोन पर बात हो गई है और दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक चर्चा चली है। आज घमासान का पूरा अपडेट क्या था वो आपको बताएं। दरअसल शिंदे नाराजगी के बाद समर्थकों के साथ सूरत पहुंच गए थे। फिर खबर आई कि शिंदे ने उद्धव के सामने अपनी शर्त रखी है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक फिर शुरू हो गया। शिंदे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। शिंदे को विधायक दल के पद के नेता से हटा दिया गया। शिंदे का पद अजय चौधरी को सौंपा गया।
वहीं इसके अलावा 2 नेताओं को तुरंत सूरत भेजा गया, जिसके बाद कार्रवाई के बाद सामने शिंदे की प्रक्रिया भी आई और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हम बाला साहेब के कट्टर शिव सैनिक हैं। इसके अलावा ये भी शिंदे ने ट्वीट कर कहा कि सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी अपडेट दें कि कल कमलनाथ के साथ शिवसेना की बैठक भी है और वहीं शरद पवार ने भी शिवसेना से खुद को एनसीपी को अलग किया है। पवार ने इसे सरकार का नहीं बल्कि शिवसेना का आंतरिक मामला बताया। सरकार गिराने की पहले भी कोशिश हो चुकी है, ये बयान उनकी तरफ से सामने आया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार गिरती है तो एनसीपी विपक्ष में भी बैठ सकती है, ये परिवर्तन की शुरुआत है। इसके बाद फडणवीस का बयान आया। इसके अलावा फडणवीस ने यह भी कहा कि सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए संघर्ष है। तो वहीं शिवसेना बचाव करती आई इस पूरे मामले का। संजय राउत का बयान सामने आया कि शिंदे सच्चे शिव सैनिक हैं, जल्द महाराष्ट्र लौटेंगे, सब कुछ पार्टी में ठीक हो जाएगा। ये दरअसल संजय राउत की ओर से बयान सामने आया। तो अब क्यों नाराज है एकनाथ शिंदे, ये दरअसल आपको बताते हैं। दरअसल 2019 में एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी के गठन के बाद से ही कई अहम मंत्रालय जो थे वो एनसीपी के खाते में चले गए। इस बात का उन्हें इल्म अक्सर होता था। इसके अलावा ये भी आरोप लगे कि जब शिवसेना के नेता फंड मांगते थे तो उन्हें निराशा हाथ लगती थी। एकनाथ शिंदे के मंत्रालय में आदित्य ठाकरे का दखल अक्सर होता था, ये दरअसल नाराजगी की वजह है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार में आपको बताएं कि नगर विकास मंत्री के तौर पर हैं, लेकिन उनका कद कम है क्योंकि आदित्य का कद बढ़ने के साथ ही आपको बताएं कि एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया गया है। और साथ ही साथ ये भी आरोप शिंदे ने लगाया है कि उद्धव ठाकरे से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इस पर कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, उद्धव ठाकरे इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। चलो यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।